नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। जयपुर ग्रेटर निगम में आज मेयर और आयुक्त के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव ने मेयर के रूम में मारपीट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने 3 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि मेयर और अन्य पार्षदों की ओर से बीवीजी कंपनी की वैकल्पिक व्यवस्था का दबाव बनाया गया था। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रेटर नगर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या ने कहा कि कमिश्नर सस्ती लोकप्रियता के लिए ड्रामा कर रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसी को लेकर कमिश्नर को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन कमिश्नर ने वैकल्पिक व्यवस्था से इनकार कर दिया। वहीं मेयर के रूप में बैठक के बाद नाराज कमिश्नर ने मेयर की सुरक्षा में तैनात सभी होमगार्ड के जवानों को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद मेयर के घर और ऑफिस के बाहर तैनात जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बॉर्डर पार से हो रही 300 करोड़ की तस्करी के मामले में जांच जारी है। बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पंजाब के 2 युवक धरे गए, हालांकि 2 अभी भी गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तारी के बाद आज बीकानेर के जामसर थाने में संयुक्त जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की। हालांकि अभी कोई बड़ा खुलासा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन संयुक्त जांच एजेंसियां उम्मीद कर रही हैं कि कड़ियां जुड़ने में मदद मिलेगी। आज जांच के दौरान बीकानेर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार, बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह, एसपी प्रीति चंद्रा, नारकोटिक्स ब्यूरो के उगमदान चारण, आईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। पूछताछ में कड़ाई भी बरती गई, लेकिन अभी बहुत जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। बीएसएफ के डीआईजी का कहना था कुछ संदिग्ध जो फरार हुए हैं उनकी तलाश भी जारी है। वहीं एसपी प्रीति चंद्रा ने कहा कि पुलिस लोकल स्तर पर जो भी इनपुट मिल रहा है उसको एजेंसियों के साथ साझा कर रही हैं। आईजी प्रफुल्ल कुमार का कहना था कि जो संबंधित थाने हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। वैसे भी जो सीमा के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पुलिस अलर्ट मोड पर रहती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंजाब के इन गिरफ्तार युवकों से जेआईसी के जरिए ये कोशिश हो रही है कि इस तस्करी का आखिरी सिरा कहाँ तक जाता है वहाँ तक पहुँच पाएँ। लेकिन इससे पहले ज़रूरी भी है कि वो जो लोग फरार हुए हैं, गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि नारकोटिक्स ब्यूरो के आईजी भी विजिट करेंगे, तो वहीं बीएसएफ के आईजी के भी आने की संभावना है। बीएसएफ ने 300 करोड़ की इस तस्करी की साजिश को विफल तो कर दिया, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि इस तस्करी में कौन कौन शामिल थे वहां तक जांच एजेंसियां पहुंच जाएं। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी बंशीलाल चौधरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दूसरे दिन भी जोधपुर संभाग पर मेहरबान रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां कल जोधपुर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया, तो आज बाड़मेर जैसलमेर में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर केरन वेदांता के सहयोग से बने 100 बेड के फील्ड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। साथ ही साथ सीएचसी देतानी के नए भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिले में ऑक्सीजन व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर बाड़मेर व बालोतरा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री के इस वर्चुअल कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरि चौधरी, मंत्री शांति कुमार धारीवाल, साले मोहम्मद भी जुड़े। इस लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर विधायकों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। वर्चुअल कार्यक्रम को विधायक मेवाराम जैन, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, शिव विधायक अमीन खान, जैसलमेर विधायक रूपाराम ने भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री की सौगात के बाद बाड़मेर जिले में चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ साथ ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं को लेकर भी स्थिति मजबूत होगी। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवरेश चारण। गृहनगर कोटा के दौरे पर आए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विकास कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान आवंटित कार्यलक्ष्य की पूर्ति नहीं होते देखकर चंबल रिवर फ्रंट पर निर्माण कंपनी पर जमकर बिफरे।
धारीवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि 30 जून तक जो कार्य लक्ष्य आवंटित किया गया था, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो फिर ऐसे निर्माण कंपनी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कंपनी को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे और ऐसी कंपनी को तुरंत कोटा से बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने के दौरान धारीवाल के साथ कोटा कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, ओएसडी मीणा और आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया भी मौजूद थे। धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट के बाद में अंटागर अंडरपास, विवेकानंद सर्किल और जेकेलॉन एमबीएस अस्पताल के निर्माणाधीन ओपीडी ब्लॉक भी देखे। इस दौरान धारीवाल ने एमबीएस अस्पताल में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावनाएं भी तलाश की। बाद में शाम के समय धारीवाल ने कोटा रेंज के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही चिकित्सा अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और कोरोना काल को लेकर बने हालातों की समीक्षा बैठक भी की। विदेश मंत्री गिरिराजनगर के 3 दिन के दौरे पर हैं और कल भी कोटा में उनके दौरे और निरीक्षण जारी रहने वाले हैं। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक दिवसीय प्रवास पर आज उदयपुर पहुंचे। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिला परिषद सभागार में जिला भर के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों का आकलन भी किया और निर्देश भी दिए। जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक दिवसीय प्रवास पर आज उदयपुर आए। इस दौरान खाचरियावास ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों और जिला प्रशासन को सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी मंत्री पत्रकारों से भी मुखातिब हुए और केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में भाजपा के सभी 25 सांसद और अन्य भाजपा विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इन सभी लोगों को राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वे केंद्र सरकार से राजस्थान के लिए समुचित ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाइयों की व्यवस्था कराने में असफल रहे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने प्रदेश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के बीच हुई खींचतान को भी जनता के हित में बताया और कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर यदि 2 जनप्रतिनिधियों के बीच कोई गर्मागर्मी भी होती है तो उससे जनता के भले का मार्ग ही प्रशस्त होगा। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने प्रदेश भाजपा में चल रही गुटबाजी पर भी निशाना साधा और कहा कि वसुंधरा रसोई से प्रदेश भाजपा के दूसरे गुट के नेता रोटी लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रही है, जबकि कांग्रेस की एक ही रसोई है। इस मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास भाजपा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने भाजपा पर जोरदार प्रहार किए। साथ ही कोविड-19 के भयावह दौर में केंद्र सरकार से ऑक्सीजन समुचित मात्रा में प्रदेश को नहीं दिला पाने को लेकर प्रदेश के सभी 25 भाजपा सांसदों पर निशाना साधा और कहा कि जनता सब देख रही है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि कटारा। प्रभारी मंत्री महेश जोशी आज रहे भरतपुर दौरे पर। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की ली बैठक। केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर साधा निशाना। भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई कोरोना डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने से पल्ला झाड़ लिया है, जबकि केंद्र सरकार को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। महेश जोशी ने कहा कि कोरोना से एकमात्र उपाय है वह है वैक्सीनेशन। प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एक देश, एक वैक्सीन, एक कीमत होनी चाहिए। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आज संभाग के 3 जिलों में मौजूद रहे प्रभारी मंत्री। भीलवाड़ा में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, नागौर में हरीश चौधरी और अजमेर में लालचंद कटारिया ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। कई विधायक भी इस बैठक में रहे मौजूद। कोरोना संक्रमण और जिला स्तर पर किए गए संक्रमण को रोकने के इंतजामों सहित जिले में जारी विकास कार्यों की समीक्षा के लिए संभाग के अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर जिले के प्रभारी मंत्रियों ने समीक्षा बैठक लेकर इस दौरान कोरोना संक्रमण पर लगाम के लिए किए गए प्रबंधन और विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए प्रशासन के अधिकारियों की पीठ थपथपाई। तो वहीं कोरोना की तीसरी संभावित लहर के लिए पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश भी दिए।
भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री और राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सर्किट हाउस पर सभागार में कोरोना बचाव कार्य, फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक बुलाई और संभावित तीसरी लहर को लेकर चिकित्सा विभाग द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी ली। मंत्री डॉक्टर शर्मा ने इस दौरान मेडिकल विभाग के अधिकारियों से वैक्सीनेशन की प्रगति, RT-PCR व एंटीजन टेस्ट, ब्लैक फंगस का उपचार, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की स्थिति, ऑक्सीजन की खपत, उसके वेस्टेज, कोविड केयर सेंटर और संभावित से बचने के लिए आवश्यक संसाधनों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी ली। तो वहीं दूसरी ओर अजमेर में आए प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई, वहीं तीसरी लहर के लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मौजूद विधायक अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी और सुरेश टांक ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में घोटाले पर नाराजगी जताई, जिस पर मंत्री कटारिया ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं नागौर आए प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से फीडबैक लिया। यह कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए। इस पर चौधरी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। भीलवाड़ा, अजमेर और नागौर में आए जिले के प्रभारी मंत्रियों के समक्ष जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना पक्ष भी रखा। तो वहीं यह तय किया गया कि अब समीक्षा बैठकों का दौर रहेगा निरंतर जारी।